दोस्तों, अल्लाह ताला की तख्लीक करदा तीन अहम तरीन मखलूक़ात हैं जिनको बहुत अहम और मरकजी हैसियत हासिल है। एक इंसान, दूसरा जिन और तीसरा फरिश्ते। ये तीनों अल्लाह की इबादत के लिए बनाए गए थे, लेकिन सिर्फ इंसानों और जिनों में इन्हें अपनी मर्जी और राय के इजहार की आज़ादी दी गई थी ताकि अल्लाह उनका इम्तिहान ले। जबकि फरिश्ते अल्लाह की ऐसी खास मखलूक हैं जिन्हें अल्लाह ने सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। वो अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं कर सकते। इंसान की तख्लीक के वक्त से लेकर उसकी मौत तक फरिश्ते इससे जुड़े हुए हैं, अहल जन्नत की खिदमत और जहन्नमीयों के अजाब के लिए। उसी वजह से फरिश्तों का ताल्लुक इंसान की तख्लीक से इसकी मौत तक जड़ा हुआ है। फरिश्तों में सबसे आला मकाम हजरत जबराइल अलैहिस्सलाम का है, जो फरिश्तों को तालीम देते हैं, या यूं कह लें कि वो फरिश्तों के रसूल हैं और अल्लाह के सबसे ज्यादा मक़रब हैं। सदरत अल-मुंतहा 7वें आसमान पर मौजूद बेरी का एक दरख्त है जहां हजरत जबराइल अलैहिस्सलाम की हद है, और वो इस जगह से अल्लाह का हुक्म लेते हैं और तमाम फरिश्तों और कायनात के तमाम उमूर की जिम्मेदारी पूरी करते हैं। इस्लामी रिवायात में उनका तज़किरा बहुत कम मिलता है, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको हजरत जबराइल अलैहिस्सलाम के बारे में चंद अहम हक़ाइक़ बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। दोस्तों, हजरत जबराइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की बनाई हुई पहली मखलूक हैं जो जिंदा हैं। बगैर किसी वालिदैन के और बगैर किसी वजह के अल्लाह ने उसे सबसे पहले पैदा किया, यानी वो पहली मखलूक है जो अल्लाह के हुक्म से पैदा हुई और उसमें रूह थी। हमारी दुनिया में जब भी बच्चे पैदा होते हैं तो वो रोने की आवाजें निकालते हैं या बेमानी बातें कहकर शोर मचाते हैं, लेकिन जब फरिश्ते बनाए जाते हैं, खास तौर पर जब हजरत जबराइल अलैहिस्सलाम सबसे पहले पैदा हुए, तो क्या आप जानते हैं कि इन्होंने सबसे पहले कौन से अल्फाज कहे? हजरत सईद बिन मुसैयब रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला फरिश्तों को पैदा करता है तो उनके मुंह से सबसे पहले जो कलिमा निकलता है वो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह है, यानी अल्लाह के सिवा कोई ताकतवर नहीं। और इन अल्फाज के पैदा होने के बाद हजरत जबराइल अलैहिस्सलाम के अल्फाज भी थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे फरिश्तों के बारे में चंद बातें कहने की इजाजत दी गई है। वो फरिश्ते जिन्होंने अल्लाह का अर्श बुलंद किया है, उनके कानों और कंधों के दरमियान 700 साल का फासला है। सहाबी रसूल हजरत इब्न खजीमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया कि 700 साल की मसाफत का मतलब यह है कि तेज रफ्तार परिंदे को लगातार 700 साल तक उड़ते रहना। इमाम सैवती रहमत अल्लाह फरमाते हैं कि फरिश्ते को जितना बड़ा काम या जिम्मेदारी दी जाती है, इसका हजम और दर्जा इतना ही बड़ा होता है। बस अगर इस तनाजुर में देखा जाए तो हजरत जबराइल अलैहिस्सलाम का मर्तबा तमाम फरिश्तों से बड़ा है, और यकीनन इसका साइज या जिस्म अल्लाह के अर्श के तमाम फरिश्तों से बड़ा है। या यूं कहिए कि फरिश्तों में सबसे बड़ा आपका जिस्म है। हजरत जबराइल अलैहिस्सलाम ने बहुत से कौमों को तबाह किया और आज भी आसमानों पर अपने फर्ज और इबादत में मसरूफ हैं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो एक पूरे शहर पर आबाद थी, हजरत जबराइल अलैहिस्सलाम ने अपने बाजू की मदद से पूरे शहर को तबाह कर दिया, जिससे आप उनकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जबराइल अर्श के नीचे मौजूद हैं, जबकि मैंने इन्हें उनकी हकीकी सूरत में देखा है। इसके 600 पंख हैं जिन्होंने पूरे आसमान को ढांप रखा था, यानी जदुर में देखता वहां वो हाजिर था। वो अपने तख्त पर बैठा हुआ था जो अल्लाह ने उसे दिया है। इसके ये 600 पंख कीमती जवाहरात और मोतियों से भरे हुए हैं। इसके परों का रंग सब्ज है। इसके पाँव के तलवे भी सब्ज हैं। इसके पाँव में एक बड़ा मोती है जो सब्जी पर शबनम की बूंद की तरह महसूस होता है। इसकी आंखें रोशन हैं और उसके बाल गुंगरियाले हैं। इसके दांत चमकदार और सर मरजान से ज्यादा सफेद है। इस दुनिया में कोई नबी ऐसा नहीं आया जिसका हजरत जबराइल अलैहिस्सलाम से कोई ताल्लुक न हो, और ये सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया और अल्लाह ताला ने उनसे बराह रास्त बात नहीं की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से नाराज होकर
بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ پیغام پہنچاتے رہے۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں کو ان کی تدفین کے لیے بھیجا۔